बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन, फ़ौजी अदालतों ने बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई के वाक़यात पर मुलविस मुलजिमान कारकुनान जो 60 बाकी रह गए थे उन 60 की सज़ाएँ सुना दी गई हैं। ख़ासतौर पर इमरान खान के भांजे हसानुल्लाह नियाज़ी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। इसके अलावा दीगर 60 में कौन कौन से मुलजिमान हैं उनके नाम भी आपके सामने रखूँगा और इसके अलावा कुछ रिटायर फौजी अफसरान भी जो है उनको भी सजाएं सुनाई गई हैं 9 मई के वाक़यात के ऊपर, जिसमें जिना हाउस जिसको कोर कमांडर लाहौर था उस पर हमला, इसके अलावा GHQ हमला, इसके अलावा फौजी तनसीबात पर हमलों पर मुलविस थे। इन मुलजमान के हवाले से सजाएं सुना दी गई है। यकीनन इन सज़ाओं पर पूरी दुनिया में वाविला मच चुका है। अमेरिका ने भी इस हवाले से मामलात उठाए हैं और इंसानी बुनियादी हुकूक पर आवाज़ बुलंद करने वाली तंजीमें भी इस पर सरापा एहतजाज नज़र आ रही हैं कि फ़ौजी अदालतें सिविलियंस का ट्रायल कैसे सुना सकती हैं, सिविलियन को सज़ाएं कैसे सुना सकती हैं, ट्रायल कैसे हो सकता है। इस पर बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मद्देनज़र रखते हुए फ़ौजी अदालतों ने तमाम अब तक जो 105 मुलजमान जो फ़ौज की तहवील में थे उन सब की के सज़ाएँ सुना दी गई। पहले आपको याद हो पिछले साल सुना दी गई थी 20 मुलजमान का, उसके बाद फिर कुछ दिन कबल जो है वो 25 मुलजमान की सज़ाएँ सुना दी गई और अब 60 की तकरीबन ये कंप्लीट 105 मुलजमान की मुकम्मल सज़ाएँ होगी। इनकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। दूसरा सी बड़ी खबर ये है कि अडियाला जेल से इमरान खान ने आज 2 टोक ऐलान कर दिया है और सबसे बड़ी बात, आज इमरान खान ने अहम राज जो है वो अफशा कर दिया है, अहम राज खोल कर रख दिया है और इमरान खान की जानिब से कहा गया कि उन्हें डील की ऑफ़र की गई और उस डील में क्या ऑफ़र हुई, क्या सियासत से अलग होने की बात की गई, क्या बैरून मुल्क जाने की बात की गई, क्या हाउस अरेस्ट करने की बात की गई। इन तमाम मामलात पर इमरान खान ने जो पैगाम लेकर आए थे उनके सामने क्या मौक़िफ़ रखा, क्या इस हवाले से मामलात रखे हैं। बड़ी अहम पेश डेवलपमेंट जो है डेवलपमेंट सामने आ गई है और फिर इमरान खान ने अफ़गानिस्तान में जो हमला किया गया तैयारों के ज़रिए मुबैना तौर पर, उस हमले के हवाले से भी अहम गुफ्तगू की है और ख़ास तौर पर एक बार फिर ये वाज़े कर दिया है कि दूसरों की जंग पाकिस्तान नहीं लड़ेगा। इस हवाले से भी आज इमरान खान ने बड़ा ऐलान किया अडियाला जेल में। तो ये तमाम तर मामले की तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सुप्रीम कोर्ट समेत पाकिस्तान की सियासत में होने वाली नई तब्दीलियों के बारे में आपको आगाही मिल सके। नाज़रीन, अगर कोई राय देना चाहे तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएगा। आपकी राय को मुकद्दम समझते हुए उस पर अमल दरामद करने की भरपूर कोशिश करूंगा। तो चलते हैं वीडियो की तफसीलात की तरफ। सबसे पहले फौजी अदालतों के फैसलों की तरफ कि 60 जो PTI के कारकुनान 9 मई के वाक़यात पर 9 मई 2023 के जो मामले के ऊपर सज़ाएँ सुना दी गई हैं। पहले आपको याद हो 105 में से पहले सुनाए गए 20, फिर उसके बाद कुछ दिन कबल जो सुनाए गए 25 और अब 60। उन 60 के जो नाम है वो आपके सामने रख लेता हूँ। फौजी इस हवाले से ISPR की जानिब से ये प्रेस रिलीज भी जारी दी गई है और इसमें सबसे अहम नाम तो आपको पता है इमरान खान के भांजे हसानुल्लाह नियाज़ी है, जिनको 10 साल की सज़ा सुना दी गई है। पाकिस्तान फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में साने 9 मई में मुलविस मजीद 60 मुलजमान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सज़ाएँ सुनाई। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जाँच पड़ताल, मुजरिमों को कानूनी हक की यकीनी फराहमी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए सज़ाएँ सुनाई। इस हवाले से जो बात की जा रही है ISPR की जानिब से कि मुजरिमों को कानूनी हक की यकीनी फराहमी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई, अगर इसको पूरी दुनिया में देखा जाए तो सिविलियंस के जो ट्रायल होते हैं जिसमें इंसदाद शदीद अदालतों में, आम अदालतों में, उस तरह का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं होता, उस तरह का जो है वो रूल फॉलो नहीं होता। लेकिन फौजी अदालतों का अपना तरीक़ाकार के तहत ट्रायल किया जाता है, तो जिसको आमतौर पर सिविलियन के लिए नामुनासिब समझा जाता है, जिस पर आज आवाज़ें भी बुलंद हो रही हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद के मुताबिक इन सज़ाओं को सुनाया गया और फिर ISPR के मुताबिक 60 मुजरिमों में जिना हाउस यानी लाहौर हाउस, जो कोर कमांडर हाउस लाहौर है, जिसको बाद में सबको दुनिया को पता चला कि ये तो जिना हाउस है, उस हमले में जिना हाउस हमले में मुलविस इमरान खान के भांजे हसानुल्लाह नियाज़ी वल्द हफीजुल्लाह नियाज़ी भी शामिल है, जिन्हें 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। जिना हाउस में हमले में मुलविस मियाँ इबाद फारूक, ये वही इबाद हैं जिसका बच्चा आपको पता है इनके
जो है वो गिरफ्तारी के दौरान इस दारे फ़ानी से, इस दुनिया से रुखसत हुआ और उन्हें जनाजे में किस तरह लाया गया था, आपको याद हो, हथकड़ी पहना के। बड़ी बहुत बहुत मुश्किल सिचुएशन है यकीनन। अगर तारीख लिखने वाले इन पर तारीख उठाकर लिखेंगे तो शायद ऐसी ऐसी लर्ज़खेज़ तारीख होगी कि पढ़ने वाले, सुनने वाले, समझने वाले कांप उठेंगे। इस तरह की तारीख 9 मई के मुल्ज़िमान के साथ दोहराई गई है। अब जो इबादुल्लाह वल्द अमानत अली को 2 साल, रईस अहमद वल्द शफीउल्लाह को 6 और फिर एज़म जुनैद वल्द जुनैद रज़ाक और अली रज़ा वल्द गुलाम मुस्तफ़ा को 6 साल कैद व मशक्क़त की सज़ा सुनाई गई है। PAF बेस मियांवाली हमले में मुलविस एहसानुल्लाह खान वल्द नजीबुल्लाह खान को 10 साल कैद व मशक्क़त। राहौली गेट गुजरांवाला हमले में मुलविस मुनीब अहमद वल्द नवीद अहमद को 2। फैसलाबाद ISI ऑफिस हमले में मुलविस मोहम्मद अली वल्द मोहम्मद बूटा को 2 साल। बनू कैंट में मुलविस समीउल्लाह वल्द मीर दाद खान को 2 साल। जिना हाउस हमले में मुलविस मियाँ मोहम्मद अकरम उस्मान वल्द मियाँ मोहम्मद उस्मान को 2 साल कैद व मशक्क़त की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा SPR के मुताबिक जिना हाउस हमले में मुलविस मुदस्सिर हफीज़ वल्द हफीज़ुल्लाह को 6 साल, सज्जाद अहमद वल्द मोहम्मद इकबाल को 4 साल। बनू कैंट हमले में मुलविस खिज़र हयात वल्द उमर कयाज खान को 9 साल। राहौली गेट गुजरांवाला कैंट हमले में मुलविस मोहम्मद नवाज वल्द अब्दुल समद को 2 साल। PAF बेस मियांवाली हमले में मुलविस मोहम्मद बिलाल वल्द मोहम्मद अफजल को 4 साल। हेडक्वार्टर दीर स्काउट्स तमीर गेरा हमले में मुलविस मोहम्मद सलेमान वल्द सैयद गनी जान को 2 साल कैद व मशक्क़त की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा हेडक्वार्टर दीर स्काउट्स तमीर गेरा में हमले में मुलविस असदुल्लाह दुरानी वल्द बादशाह ज़ाद को 4 साल। चकदरा किले पर हमले में मुलविस इकरामुल्लाह वल्द शाहजमान को 4 साल। फैसलाबाद ISI ऑफिस में हमले में मुलविस मोहम्मद फ़रक वल्द शमस तबरेज़ को 5 साल। जिना हाउस हमले में मुलविस वकास अली वल्द मोहम्मद अशरफ को 6 साल। अमीर जुहैब वल्द नज़ीर अहमद शेख को 4 साल कैद व मशक्क़त की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा MH रावलपिंडी हमले में मुलविस फराद खान वल्द शाहिद हुसैन को 7 साल। हेडक्वार्टर दीर स्काउट्स तमीर गिरा हमले में मुलविस इज़्ज़त खान वल्द अवल खान को 2 साल। राहौली गेट गुजरांवाला कैंट हमले में मुलविस अशर बट वल्द मोहम्मद अरशद बट को 2 साल। इसके अलावा बनू कैंट हमले में मुलविस सकलैन हैदर वल्द रफ़ीउल्लाह खान को 9 साल। फैसलाबाद ISI ऑफिस हमले में मुलविस मोहम्मद सलमान वल्द जाहिद निसार को 2 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा फौजी अदालतों से दिगर जिन मुल्ज़िमान को सज़ाएँ सुनाई गई उसमें मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलविस हामिद अली वल्द सैयद हादी शाह को 3 साल। रावली गेट गुजरांवाला कैंट हमले में मुलविस मोहम्मद वकास वल्द मलिक मोहम्मद कलीम को 2 साल। बनू कैंट हमले में मुलविस इज़्ज़त गुल वल्द मिदाद खान को 9 साल। जिना हाउस हमले में मुलविस हैदर मजीद वल्द मोहम्मद मुजीद को 2 साल। ग्रुप कैप्टन वकास अहमद मोहसिन रिटायर वल्द बशीर अहमद मोहसिन को 2 साल कैद व मशक्क़त सज़ा सुनाई गई। यानी ये कैप्टन रिटायर हैं वकास अहमद मोहसिन जो रिटायर हैं उनको भी 2 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा हेडक्वार्टर दी स्काउट तमीर गिरा में हमले में मुलविस मोहम्मद इलियास वल्द मोहम्मद अफजल हलीम को 2 साल। गेट FSFC कैंट पिशावर हमले में मुलविस मोहम्मद अयाज वल्द साहिबजादा खान को 2 साल। चकदरा किले हमले में मुलविस रईस अहमद वल्द कस्तर रहमान को 4 साल। चकदरा किले हमले में मुलविस गौहर रहमान वल्द गुल रहमान को 7 साल। बनू कैंट हमले में मुलविस नेक मोहम्मद वल्द नसरुल्लाह जान को 9 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। SPR के मुताबिक फैसलाबाद ISI ऑफिस हमले में मुलविस फाद इमरान वल्द मोहम्मद इमरान शाहिद को 9 साल। रावली गेट गुजरांवाला कैंट हमले में मुलविस सुफियान इदरीस वल्द इदरीस अहमद को 2 साल। बनू कैंट हमले में मुलविस रहीमुल्लाह वल्द बैतुल्लाह को 9 साल। खालिद नवाज वल्द हामिद खान को 9 साल कैद व मुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। यानी फ़ौजी अदालतों से ये 60 मुल्ज़िमान की आज सज़ा सुना दी गई जो 9 और 10 मई के वाक़यात जिनमें फ़ौजी तनसीबात पर हमले का इल्ज़ाम लगाया गया। अब इन मुल्ज़िमान के हवाले से इनको सज़ाएँ सुना दी गई। अब इनको जेलों में मुंतकिल किया जाएगा, अडियाला जेल और मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल किया जाएगा और उसके बाद मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट से अगर सुप्रीम कोर्ट जो फैसले सुनाए गए उस फैसले को एक्सेप्ट करती है कि फौजी अदालतें सिविलियन का ट्रायल कर सकती हैं तो फिर ये सज़ाएँ बरकरार रहेंगी और फिर जो मुल्ज़िमान है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील उन सज़ाओं के खिलाफ कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट कह देती, सुप्रीम कोर्ट ये कह देती कि फौजी अदालतों में जो ट्रायल हो चुका है सिविलियंस का ट्रायल वो नहीं हो सकता, कलअदम करार दिया जाता है, तो फिर इस सिचुएशन में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में इन तमाम मुल्ज़िमान का फिर से ट्रायल शुरू होगा और यकीनन ये बड़ा सवालिया निशान होगा कि पहले यहाँ फिर वहाँ भुगतेंगे। यकीनन
फौजी अदालतों के हवाले से जिस तरह दुनिया भर में अब जो है आवाज़ उठाई जा रही है या आवाज़ उठ रही है, या पाकिस्तान में के अंदर भी हमने देखा कई लोग, कई शहरी, कई सियासी और समाजी तंजीमें, कई पॉलिटिशियंस इस मामले के ऊपर सवालात भी उठा रही हैं कि फ़ौजी अदालतें सिविलियंस का ट्रायल नहीं कर सकती। लेकिन बात तो ये है कि जब सिविलियंस, जिसमें पार्लिमान, जिसमें अदालतें, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, या जो दिगर सिविल इदारे हैं, अगर वो जो है सुप्रीम नहीं होंगे और सिर्फ फौजी अदालतें या फौजी जो इदारा है, फौज है, वो ही सुप्रीम होगा, तो फिर सिविलियन हो या फिर फौजी हो, सबके फैसले तो उधर से ही आएंगे। तो ये मामला है, देखते हैं कि अभी आगे सिचुएशन क्या कुछ होती है सुप्रीम कोर्ट से भी और दीगर अदालतों से भी। नाज़रीन, एक तरफ फौजी अदालतों के हवाले से सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक़ केस का फैसला सुनाया गया, दूसरी जानिब इमरान खान ने भी आज अडियाला जेल में गुफ्तगू की है। बड़ी अहम गुफ्तगू है और ये आज की तिल के खेज गुफ्तगू है। अडियाला जेल में तारीखी गुफ्तगू, शहबाज शरीफ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को फिर से इमरान खान ने एक बार फिर आंखें दिखा दी हैं और बड़ी हकीकत उनके सामने आश्कार कर दिया है, जिनसे गुफ्तगू हुई है वकला से। इमरान खान कहते हैं, मुझे पैगाम मिला है कि हम आपसे डील करेंगे, यानी डील की ऑफ़र की गई इमरान खान को। हम आपकी पार्टी को सियासी स्पेस देंगे, लेकिन आपको बनीगाला में मुंतकिल कर देंगे और हाउस अरेस्ट करके रखेंगे। ये डील इमरान खान को की गई है, इमरान खान के मुताबिक। फिर इमरान खान कहते हैं कि सारे कैदियों को रहा कर दें। इमरान खान ने जवाब में कहा है अपने कारकुनों से या अपने वकला से गुफ्तगू में कि सारे कैदियों को पहले रहा कर दें, मुझे अगर जेल में रखना है तो रख लें, मैं हाउस अरेस्ट में नहीं जाऊंगा, नहीं कोई डील करूंगा। ये इमरान खान के अल्फाज हैं। फिर कहते हैं, अब मैं जेल में बहुत आराम से हूँ, कोई तकलीफ नहीं मुझे, एक बार भी मुझे बीमारी का बहाना मैंने नहीं किया, मुझे निकालो यहाँ से, मर जाऊंगा लेकिन डील नहीं करूंगा। कह रहे हैं कि मैंने न डील की, न कभी मैंने बहाना किया, कभी मैंने ये नहीं कहा कि मुझे यहाँ से निकालो, क्योंकि वो नवाज शरीफ का हवाला दे रहे हैं कि उन्होंने जेल से बाहर बैरून मुल्क जाने के लिए, आपको पता है किस तरह मुझे क्यों निकाला का जो नारा इमरान खान ने भी लगाया था नवाज शरीफ के हवाले से, तो वो नारा आज भी उसका कह रहे हैं, न मैंने बहाना किया, न मैंने बीमार हुआ, मैं आज भी जेल में हूँ और मैं कोई डील नहीं करूँगा। ये इमरान खान के अल्फाज हैं। फिर इमरान खान कह रहे हैं, अपनी कौम से कहता हूँ आपने घबराना नहीं है, आपका कप्तान आज भी डटा हुआ है। इमरान खान ने अफगानिस्तान पर तैयारी से हमले से मतलब गुफ्तगू करते हुए कहा कि परसों जो अफगानिस्तान में हुआ उसका अफसोस है। अफगानिस्तान में अमन से पाकिस्तान में बड़ी देर के बाद अमन आया था, अगर बॉर्डर पर इंतजार होगा तो पाकिस्तान का अमन खराब होगा। खुफिया इदारों का काम सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ है, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में लगे रहेंगे तो सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? इन इदारों को सरहदों पर मौजूद होना चाहिए। पाकिस्तान के तैयारों की मुबीना कार्रवाई पर दुख का इजहार करता हूँ। अफगानिस्तान के अमन से पाकिस्तान की माशी तरक्की जुड़ी हुई है, ऐसी कार्रवाइयों से अमन तबाह होगा जिससे नुकसान पाकिस्तान का होगा। एग्रेशन हर चीज़ का हल नहीं होता। इमरान खान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में मैशियत का बहुत बड़ा जो सहारा है वो तरसीलात ज़र हैं, जो बाहर से पैसा आता है वो। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की यहाँ मौजूद फैमिलीज़ को धमकियाँ दी जा रही है, उन्हें तंग किया जा रहा है और ओवरसीज़ के ज़ाती पैसे हैं वो ना भेजना चाहें तो उनकी मर्जी है। ये इमरान खान के आज के तारीखी अल्फाज हैं और वो ये कह रहे हैं कि उन्हें डील की ऑफ़र की गई और उन्होंने मुस्तरद कर दी है। यकीनन आज की ये गुफ्तगू इंतहाई अहम है, क्योंकि एक तरफ अडियाला जेल में इमरान खान आज भी उसी अंदाज में गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। दूसरी जानिब फौजी अदालतों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई पर मुलविस जो मुलजमान थे, कारकुनान थे, उनके खिलाफ सज़ाएँ सुना दी हैं। तो अब 105 जो मुलजमान थे तक पूरे सज़ाएँ मुकम्मल हो गई फौज की तहवील में। अब उन्हें जेलों में मुंतकिल कर दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में मामला आएगा, हाई कोर्ट में मामला चलेगा और फिर अपीलों में जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट से कलअदम हो जाता है तो फिर नई एक कहानी हो जाएगी, इंसाफ दहशतगर्दी अदालतों की तरफ चले जाएंगे। तो ये तमाम तर सिचुएशन कुछ ही दिनों में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आइनी बेंच है वो भी तकरीबन 31 तक सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां हैं, आइनी बेंच नहीं होगा, क्योंकि आइनी बेंच ने ही उस केस को सुनना है। तो मुमकिन तौर पर जनवरी के 2nd वीक में लगता यही है कि आइनी बेंच दोबारा बैठेगा और ये फौजी अदालतों से मतलब केस जो है, उन्होंने कहा भी था कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर सुनेंगे, तो मुमकिन है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर सुनकर ही उस पर फैसला जल्द मुतवक्का होगा। और जनवरी का महीना इंतहाई अहम होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन 105 कारकुनों के लिए जिन्होंने 1 साल 1.5 साल फौज की तहवील में गुजारा और आज उनके हवाले से सज़ाएँ सुना दी गई। नाज़रीन, मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होगी उस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।